मित्रों, आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वैशाली के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे महाभारत को शर्मसार कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रजापति फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। महाभारत की कहानी अनेक रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियों से भरी हुई है। सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत के इन्हीं कुछ घटनाओं में से एक है। यह बात तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन के बल को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन क्या मित्रों आप ये जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली? अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम वैशाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी वैशाली एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री के रूप में जानी जाती है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी वैशाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता आदिरथ के कहने पर कर्ण ने वैशाली से विवाह किया। वैशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी और एक बुद्धिमान स्त्री भी थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी वैशाली के बारे में बहुत ही कम वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन वैशाली का तप और प्यार किसी भी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सख्त और निष्ठा का पालन करने वाली एक बुद्धिमान स्त्री के रूप में दिखाया गया है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि वैशाली को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। वैशाली ने शकुनी और दुर्योधन के इरादे को पहले ही भांप लिया था, लेकिन वैशाली ने द्रौपदी के चीरहरण को रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मित्रों, कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद वैशाली के जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वैशाली कर्ण की चिता पर उसके साथ सती हो गई। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन कर्ण और वैशाली का एकमात्र पुत्र वृषकेतु अभी भी जीवित बचा हुआ था। वृषकेतु के पिता और उनके सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उनकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला ही बचा था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने मन में कभी भी बदले की भावना नहीं डाली। वृषकेतु का बचपन अपनी माता यानी वैशाली के साथ ही बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था, साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि आखिर किन परिस्थितियों में उसके पिता कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को ज्ञात हुआ कि कर्ण का एकमात्र पुत्र अभी भी जीवित बचा हुआ है। इसलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने पास बुलाया और उसे बड़ा ही स्नेह दिया और पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु ने पांडवों की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया। मित्रों, कहा जाता है कि महाभारत काल में वृषकेतु ही एकमात्र ऐसा योद्धा बचा हुआ था जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र जैसे अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। इसके बाद उनकी पीढ़ी में से कोई भी ऐसा योद्धा नहीं जन्मा जिसे इन सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो। मित्रों, आप कर्ण के पूरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कर्ण कौरवों का साथ नहीं देते तो क्या होता, यह भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।